हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। ठीक है। तो काफ़ी तगड़े लेवल के सवाल आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, थोड़े हटके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट से। और इसके अंदर थोड़ा मॉडर्न जो आप लोगों की हिस्ट्री रही है उससे आप लोगों के क्वेश्चन ठीक ठाक है इसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों को बताना है कुडेर मुख की जो खदानें हैं वो किस राज्य में है। कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है या झारखंड में है। बताइए बताइए। तो कुडेर मुखे की जो आप लोगों की खदानें हैं वो आप लोगों की कर्नाटक स्टेट के अंदर है। ठीक है, किधर है? कर्नाटक स्टेट के अंदर है। बाकी रतनगिरी करके है एक माइंस रतनगिरी की, वो आप लोगों की महाराष्ट्र के अंदर है। रतनगिरी की सिंघम करके के भी है एक आप लोगों की माइन, तो वो आप लोगों की जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्लियर बातें? ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है। आप लोगों को बताना है कि वेयर डू द धौलीगंगा एंड अलकनंदा रिवर मीट। तो आप लोगों को बताना है धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है। बताइए। देखो आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक इसकी ट्रिक होती है, डीवी बीडी पीके मर गया। ठीक है, मेरे इस हिसाब से याद है डीवी बीडी पीके मर गया। ठीक है। अब धौली गंगा जो है, अब ये सारे जो ये सारे रिवर्स हैं और इधर जो है यहाँ पर इनके प्लेस मेंशन है। ये जो इधर राइट साइड वाला है ये प्लेस है और ये यहाँ पर अलकनंदा है। तो अलकनंदा धौली गंगा से विष्णुप्रयाग के अंदर मिलेगी। अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग के अंदर मिलेगी। अलकनंदा पिंडर नदी से कर्णप्रयाग के अंदर मिलेगी। अलकनंदा मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग के अंदर मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा साफ से इनको लिख देता हूँ, बाकी आप पीपीटी में जिससे आप समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, डीवी बीडी पीके मर गया। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे याद कर लीजिएगा। अब धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलेगी? तो ये जी विष्णु प्रयाग में। क्लियर बातें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। व्हेन वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ट्रांसफर टू अदियार मद्रास। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अदियार में कब स्थानांतरित किया गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना सबसे पहले आप लोगों की सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में हुई थी और 1875 के अंदर हुई थी, है ना। और फिर उसके बाद इसको मद्रास के अंदर इसका स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वो कब किया गया था वो आप लोगों को बताना है। बताइए। तो सही आंसर होगा 1882 के अंदर। क्लियर बातें। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाने वाले दो आदमी थे, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक तो थे ब्लावत्स्की और एक दूसरे कौन थे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट इन 1830। 1830 में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? हेनरी वेवॉन ने, राजा राम मोहन रॉय ने, डेविड हेरे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए जी। तो जो ये यंग जो बंगाल मूवमेंट है इसकी जो स्थापना करी थी, ये करी थी हेनरी वेवान डेजेरियो ने। ठीक है जी, 1830 में। क्लियर बातें चल रही है ना। राजा राम मोहन रॉय को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है। और डेविड हैरे के साथ मिलके इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। डेविड हैरे के साथ मिलके कब करी थी? 1817 के अंदर करी थी। और कहाँ करी थी? कलकत्ता के अंदर करी थी। ठीक है। बाकी जोनाथन डंकन ने भी करी थी और उन्होंने बनारस के अंदर करी थी। ठीक है। कब करी थी? बनारस के अंदर। कहाँ करी थी? बनारस के अंदर करी थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। 1885 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो किसने करी? तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, समय लीजिए बताइए। देखो, जो डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस।
तो इन्होंने आप लोगों के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने 1876 के अंदर। क्लियर बातें। और जो एम जी रानाडे और जी वी जोशी साहब हैं, इन्होंने आप लोगों के पूना जो सार्वजनिक सभा थी 1870 के अंदर, इन्होंने वो करी थी। तो आप लोगों का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिरोज शाह मेहता, के टी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 के अंदर। क्लियर बातें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु फाउंडेड लैंड होल्डर सोसाइटी एंड व्हेन। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी, ये आप लोगों ने बताना है। देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार या विलियम एडम ने। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा द्वारकानाथ टैगोर ने। 1837 में इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन वॉज द इंडियन लीग फाउंडेड। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। देखो, इंडियन लीग की जो स्थापना करी थी वो करी थी शिशिर कुमार घोष साहब ने। शिशिर कुमार घोष साहब ने आप लोगों के इंडियन लीग की स्थापना करी थी और ये हुई थी आप लोगों के 1875 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, एम जी रानाडे और जी वी जोशी ने 1870 के अंदर। ठीक है, अब एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, 1866 के अंदर। और ये आप लोगों की भारत में नहीं हुई थी, ये आप लोगों की हुई थी लंदन में। क्लियर बातें। और ज्योतिबा फूले के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, सावित्रीबाई फूले इनकी पहली एक फीमेल टीचर थी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बाबर के युद्ध यहाँ पर लिखे हैं, ये आप लोगों को मिलाने हैं। मिलाइए। देखिए, इसकी ट्रिक तो आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, है ना, इस तरीके से। तो बस उसी के हिसाब से आप लोग इसको लगाएंगे। तो पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध 1526 में। तो सी का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पानी पिया फिर खाना खाया, तो ए का 1526 के बाद 1527, फिर खाने के बाद चांद देखा, तो डी का ऑप्शन नंबर होएगा 1528। ठीक है, 1528 आप लोगों का, अरे रे रे, 4th। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया 1529 के अंदर। क्लियर बात है। और मरा कब था, 1530 के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हुए नहीं है ना, ये पहले से ही आप लोगों के ठीक ही लिखे हुए थे। ठीक है, पहले से ही आप लोगों के ठीक ही लिखे हुए थे। बस बताना मैं आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट चाहता था कि ये युद्ध को याद करने का तरीका क्या है। और आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया 1530 के अंदर। ठीक है, इसकी एक आत्मकथा भी थी जो थी तुजो के बाबरी, उसका एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा है आप लोगों के लिए, ये रहा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप लोगों से पूछा है कि हु ट्रांसलेटेड बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा। तो इसका सही जवाब आप लोगों का होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। क्लियर बातें। और बाबर के बारे में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12 साल की उम्र में ही फरगना के थ्रोन पर बैठा था और 1504 के अंदर इसने काबुल पर आक्रमण किया था, कॉन्करर कर लिया था एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलाजन की किसने दी थी, रामचंद्र ने, लाइनस पॉलिंग, फ्रांसिस किर्क या जेम्स वाटसन। बताइए। देखो, इस तरीके से चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्वेश्चन वो कराते हैं 20, है ना, क्वेश्चन तो कराते हैं 20, लेकिन उसमें 1 घंटा लेंगे वो।
और मैं आप लोगों के लिए मात्र 10 क्वेश्चन कराता हूँ, ये आप लोगों के क्वालिटी फोकस रहते हैं। आप इन क्वेश्चन को देखते होंगे तो लगता होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमने कहीं नहीं देखे, ठीक है। और जो यूट्यूब चैनल्स है, क्योंकि सब वही घिसे पिटे आर्टिकल 32 में क्या आता है, आर्टिकल 14 में क्या आता है, ये चीज़ चलती रहती है। तो जो ट्रिपल जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर थी वो रामचंद्रन साहब ने दी थी। और देखो कोलेजन जो है ना एक प्रोटीन होता है, और ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर पाने जाने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटमस पेपर किस चीज़ का बना होता है, बताइए। लिटमस पेपर किसका बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का रहेगा लाइकेन। अब लिटमस पेपर से हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है? तो एसिड टेस्ट करने का है कि अगर आप लोगों का ब्लू रेड में चेंज हो जाता है तो आप लोगों का एसिड है, और यदि आप लोगों का रेड ब्लू में चेंज हो जाता है तो ये आप लोगों का बेस है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इनसे अलग भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, तो वही 15 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बाकी KVS GSA का GK तो देखो मैं आप लोगों के लिए करा ही रहा हूँ, और यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और बाकी जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ से रिवीजन करते रहिए, और यहाँ से एक तरीके से मॉक टेस्ट के पर्पज़ से आइए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।